आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्ग का 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जिसमें से पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इसके ऑब्जेक्टिव पहला है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, जो कि हम पहले वीडियो में इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 जून 1891, कोलार, कर्नाटक। श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दही वाली मगम्मा कहानी कहाँ से ली गई है? यह एक कन्नड़ कहानी से ली गई है। दही वाली मगम्मा कहानी को किसने अनुवाद किया है? B.R. नारायण। दही वाली मगम्मा पाठ के प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? यह एक सामाजिक कहानी है। दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती है? बेंगलोर। अपने गांव से निकलकर बेंगलोर गांव में दही बेचा करती है। मगम्मा के घर से दही किस तरह के दिया करती थी? तो वो बारी पर दिया करती थी। अक्सर हमारे क्षेत्र में अगले दिन पैसे देने पर वहाँ भी दिया करती थी। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचा करती थी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। उसको खाने का बहुत शौक़ होता था। मगम्मा की धैर्यता किससे थी? तो मगम्मा की धैर्यता जहाँ पर डेली हो जाती थी तो वह लेखक की पत्नी से उसकी बहुत बड़ी मित्रता हो जाती है। मगम्मा एक विधवा नारी थी। उसके एक पुत्र थे, उसकी एक बहू थी और एक पोते थे, जो अपने परिवार का भरण करने के लिए दूर शहर में दही बेचा करती है। मगम्मा कुछ कारणों से लेखक के घर कुछ दिनों बाद जाती है, तो वह 15 दिनों बाद जाती है। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा के कितने बेटे थे? तो हमने आपको अभी हाल ही में बताए थे कि एक बेटे थे, एक पोता। और मगम्मा के पोते की किससे पिटाई कर रही थी? तो उसकी बहू ने किसी कारणवश उसको पिटाई कर रही थी। मगम्मा ने अपने बेटे से अलग कब से होने लगी? तो जैसे सुबह में झगड़ा हुआ, दोपहर से वह अपने बच्चे से अलग होने लगी। रगम्पा कौन था? मगम्मा के गांव का ही एक जुआरी व्यक्ति था। मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था रगम्पा। मगम्मा को रगम्पा कहाँ मिलता था? तो उसी क्षेत्र में एक अमराई के कुआं के पास वो अक्सर मिला करता था। जब दही वाली मगम्मा जो थी शहर से दही बेचकर घर आती थी तो बीच में एक अमराई का कुआं था, वहीं पर मिलती थी। रगम्पा किससे कर्ज मांग रहा था? रगम्पा जो था मगम्मा से ही कर्ज मांगता था ताकि उससे कुछ पैसे मिल जाए। रगम्पा क्या बेचता था? तो रागी, आम भाषा में कहे तो मरुआ बेचा करता था। वो एक व्यापारी था। मगम्मा अपने पैसे कहाँ रखना चाहती? तो बैंक में। यह बात लेखक की पत्नी से बोलती है कि हमें अपने पैसे अपने पति से कहकर बैंक में रखवा दीजिए, कब तक हम मिट्टी में गाड़ कर रखेंगे। मगम्मा अक्सर रास्ते में किससे डरती? तो उसी रगम्पा से डरती थी, क्योंकि वो जुआरी व्यक्ति था और नशीला व्यक्ति था। मगम्मा अपने बेटे पतोहू से कितने दिनों तक अलग रही? जब वो अलग हुई दोपहर से तो 10 दिनों तक अलग रही थी। और अगला क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है। लेखक के घर से मगम्मा के घर के कितना दूर था? वो 3 मील था। ऐसे किलोमीटर में वह नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा तो मील में पूछेगा। मगम्मा को किससे विवाद था? तो वो अपने बहू से विवाद की थी, क्योंकि उसके बच्चे की अपने ही बच्चे की पिटाई कर रही थी, जिसके चलते मगम्मा माना कि उसने उस पर लड़ बैठी। नजम्मा मगम्मा की क्या थी? तो वही बहू थी। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? 4 थे। एक पुत्र, एक पतोहू, एक पोता, एक खुद मगम्मा। यानी मगम्मा के परिवार के कुल सदस्य 4 थे। अब हम चैप्टर 2 ढाते विश्वास के महत्वपूर्ण VBI क्वेश्चन देखने वाले हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सतकोडी होता है। यह उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार हैं। सतकोडी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ढाते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपको बहुत VBI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ये एक लक्ष्मी है।
ढहते विश्व शीर्षक कहानी किस भाषा में? तो उड़ीसा की कहानी है, इसलिए उड़िया भाषा में है। ढहते विश्वास कहानी को किस नदी की चर्चा की गई? तो उसमें एक महानदी है जिसको टूटती है, उसी की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो ये उड़ीसा की कहानी है, इसलिए उड़ीसा के ही जनजीवन है। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर है? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, जो इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया था। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे? तो उनके गांव का एक दलई बांध था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो अच्युत को भेजा था। ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा लड़का था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था, वह कटक में पढ़ाई कर रहा था। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई? तो ये महानदी ही है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी किया करता था। लक्ष्मी अपने गांव के किनके घर काम किया करती थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी ताकि अपने घर का खर्चा चला सके। लक्ष्मी के पूर्वज उसे कितना बीघा खेत छोड़े गए थे? तो 1 बीघा, जिस पर वो खेती किया करते थे। लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे या देवी नदी के बांध के पास। जब लक्ष्मी पहली बार ससुराल आई थी तब कौन सा बांध टूटा था? दलई बांध टूटा था, क्योंकि उसके गांव का एक यही बांध था। विपत्ति अकेले न आकर संगे साथियों की आती। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हुई? हीराकुंड बांध में काम करते समय। लक्ष्मी की उम्र क्या थी? तो 28 वर्ष थी। स्वयं शिक्षा दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और उसमें काम करे। बांध की निगरानी में लक्ष्मी का कौन सा लड़का गया था? तो बड़ा ही लड़का गया था जिसका नाम अच्युत था। लक्ष्मी के कितने संतान थे? 4 संतान थे, जिसमें से 2 लड़की और 2 लड़के थे। एक बहुत छोटा लड़का था। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? अच्युत था। गुणनिधि बांध पर काम करने के लिए कम से कम कितने लड़कों को अपने साथ रखा था? 25 रखा था। सरपंच ने किससे कहा घर घर जाकर खबर पहुंचा दो? गुणनिधि से। लक्ष्मी के घर के डैश पर बैठने पर वो कहाँ बैठी थी जिससे बांध दिखता था? चबूतरे पर। हर घर का एक चबूतरा होता था उस समय। लक्ष्मी तथा उसके गांव के लिए सबसे बड़ा शत्रु क्या था? तो बाढ़, जो नदी का पानी था हमेशा आते रहता था। लेखक ने ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में शरारती नटखट बच्चा किसे कहा है? बाढ़ को। कभी वो तेजी में आती है, कभी वो स्लो में आती है, जिसके चलते उन्होंने कहा था। लक्ष्मी बाढ़ की स्थिति को देखकर किस समय की घटना को याद दिलाती है? सन 55 की। लक्ष्मी बाढ़ के समय कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर चले? थोड़ा सा चिवड़ा ले ली, 2 कांसे के बर्तन ले ली और अमोछा ले ली, ताकि वो कहीं रहे तो कुछ खाना पीना खा ले। उस गांव के एक स्कूल था जिसमें 4 कमरे थे, जिसमें कम से कम 200 लोग भरे हुए थे। बाढ़ आने पर सभी को किस पर विश्वास था? तो उस गांव की थी माँ चंडेश्वरी, भगवान शिव, लेकिन उनको माँ चंडेश्वरी पर ज़्यादा विश्वास था। लक्ष्मी के परिवार के कुल कितने सदस्य? 6 सदस्य थे। एक लक्ष्मी थी, उसका पति था और 4 संतान थे। संबलपुर तथा कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी। अगर इस चैप्टर से पूरे वर्णिका से किसी भी नदी का अगर चर्चा आपसे पूछेगा तो आपको एक ही बताना पड़ेगा, महानदी, क्योंकि इस नदी के अलावा कोई हिंदी में इस चैप्टर में या वर्णिका में चर्चा नहीं किया गया। अगला चैप्टर है हमारा माँ शीर्षक कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय हैं? तो ये गुजरात के हैं। माँ शीर्षक कहानी किसने अनुवाद किया? गोपाल दास नागर। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह कौन देते थे? गांव और परिवार के लोग। मंगू थी जन्म से पागल और गूंगी एक लड़की थी जिसका उम्र मात्र 12 वर्ष था। मंगू के अलावा उसके परिवार में कितने संतान थे? इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उनके 2 पुत्र 1 पुत्री, तो ये टोटल संतान 4 थे, लेकिन मंगू के अलावा 3 ही संतान थे। मंगू के दोनों बड़े भाई कहाँ काम करते थे? तो शहरों में। मंगू की माँ अस्पताल क्यों नहीं
जाना चाहती थी क्योंकि वो अस्पताल को गौशाला मानती थी। स्वार्थ से सभी सगे होते हैं, निस्वार्थ से कौन सगा होता है? तो माँ। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी ने किससे कहा कि आने वाला सावन मंगू के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा? तो ज्योतिषी ने कहा था माँ से। आने वाले अगहन में मंगू कितने वर्ष की होने वाली थी? 14 वर्ष की। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमो। आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। यही रिवीजन आपको एक डिवीज़न दिला सकता है। मंगू के गांव की सबसे कौन सी लड़की जो पागल हुई थी? कुसुम, जिसका पागलपन मात्र 3 महीने में ठीक हो गया। मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में कब भर्ती कराने का निश्चय कर ली? जब कुसुम के पागलपन में सुधार हो गया तब वो निर्णय कर ली। माँ ने अपनी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किसके पास पत्र भेजे? बड़े पुत्र उसके जो शहर में काम करते थे उसी के पास भेजी। अस्पताल की परिचारिका यानी नर्स कैसी थी? तो दयालु भी थी और व्यवहार कुशल भी थी। मंगू जिस समय अस्पताल में भर्ती की गई थी वो मौसम कैसा था? ठंडी का मौसम था। और माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करके जब घर वापस आई तो वो समय बज रहा था 10:45 यानी 11:15, जो 11:15 ही पूछेगा क्योंकि आपको टाइम दे दिया तो टाइम दिया, नहीं तो 11:15 ही आपके लिए सही होगा। अंदर किसी को देखने जाने की इजाज़त नहीं था, ये किसने कहा था? मेट्रे ने कहा था। माँ मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसके पास पत्र लिखवाया? बड़े पुत्र के पास। माँ मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? मुक्ति चाहती थी। अगर वो ऐसे मरेगी तो वो हमारे लिए मौत कहलाएगी, लेकिन उसकी प्राकृतिक मौत होगी तो हम उससे मुक्ति पालेंगे। मंगू की माँ की कितने संतान थी? 4 थी, जो पहले भी आपको बता दी थी। 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। मंगू की माँ थी वो भी एक विधवा नारी थी। माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मंगू। ये सभी क्वेश्चन आपको पहले के क्लासेज में करा दिए गए हैं। मंगू कब से पागल थी? तो वो जन्म से ही पागल थी। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर का। डॉक्टर ने बताया कि इसको जल्द से जल्द एडमिट करा दो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नगर। देखिए, इस नगर के बारे में शॉर्ट एक वीडियो डाला गया है, आप उसको भी पहले देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर पाठ के लेखक कौन है? सुजाता। इनका भी एक पूरा नाम या वास्तविक नाम पूछेगा, एस रंगराजन, जो अभी के स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था। सुजाता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 मई 1935 चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। करेलन, सेवन कप्पू, कनवुद, ये सभी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। नगर शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? के.ए. जमुना किए थे। नगर शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो बल्ली अमल, क्योंकि बल्ली अमल ही इस पूरे कहानी के आसपास घूमती रहती है। नगर कहानी किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में, क्योंकि ये तमिलनाडु की है तो ये तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कहानी को किस नगर की चर्चा की है? तो मदुरै की चर्चा की गई है। बल्ली अमल की पुत्री कौन थी? तो यह पपावती थी। पहले दिन पपावती को क्या हुआ था? तो उसको बुखार हुआ था, जिसको बल्ली अमल नहीं समझ पाए थे। पपावती कहाँ लेटी थी? तो स्ट्रेचर पर। हर व्यक्ति जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको स्ट्रेचर पर ही लेटाया जाता है। जब पपावती स्ट्रेचर पर लेटी हुई तब उसे कितने डॉक्टर देखते थे? 6। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर देखें और समझें। पपावती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। अस्पताल के बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लौटे? तो हाल ही में वो विदेश से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। बड़े डॉक्टर किस वर्ग के बच्चों को पढ़ाते थे? तो स्नातकोत्तर के बच्चे को पढ़ाते थे। बड़े डॉक्टर क्या थे? तो वो एक प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर के साथ साथ प्रोफेसर भी थे। बड़े डॉक्टर पपावती को देखकर क्या बोले? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। वो देखकर ही समझ गए थे कि पपावती को मेनिंजाइटिस नामक बुखार हो चुका है। मेनिंजाइटिस को पपावती को कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिंजाइटिस।
यह एक बुखार है, दिमागी बुखार होता है। बल्ली अमाल को किस पर बहुत गुस्सा है? तो अपने मृत पति पर। जब उसके अस्पताल में उससे जब बातें पूछी जाती थी तो वो अच्छे से नहीं बता पाती थी, जिससे उसको अपने मृत पति पर गुस्सा आता था। बल्ली अमाल अपने हाथ में चीख लेकर कितने देर इंतजार किए? 30 मिनट तक इंतजार किए थे। पापावती बेहोश क्यों पड़ी थी? उसको इतना तेज बुखार हो गया था ताकि वो बेहोश हो गई थी। अगला चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। यह भी एक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के लेखक सावर दैया है। यह राजस्थान के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। इस कहानी को भी अनुवाद उन्होंने स्वयं किया था, जिनका नाम सावर दैया है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की प्रमुख पात्रा कौन है? तो सीता, क्योंकि इसमें सीता के बारे में चर्चा किया गया है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ जो है यह किस भाषा से अनुवादित है? तो राजस्थानी से। इसको भाषांतरण स्वयं सावर दैया किए थे। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है या कहाँ की कहानी है? तो ये राजस्थान की कहानी है। ये भी एक सामाजिक कहानी है। किसको पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रहा था? तो सीता को। सीता के कितने पुत्र थे? 3। तीनों में सबसे बड़ा पुत्र था कैलाश, उससे छोटा था नारायण और सबसे छोटा था बिज्जू। इस कहानी में सीता के तीनों बेटे जो थे बारी बारी से उसको खाने पर बुलाते थे अपने घर, और वो समय था होली के बाद। उन्होंने निर्णय कर लिया कि माँ तीनों भाइयों के यहाँ होली के बाद से एक एक करके रहने लगेंगे। अब इनका सबसे वीवीआई क्वेश्चन यह है कि सबसे पहले तो ये आपसे सीता के बेटे के नाम पूछेंगे, उसके बाद उनकी पत्नियों का पूछा जाता है। तो सीता के जो बड़े लड़के थे कैलाश, इसकी पत्नी का नाम राधा था, नारायण की पत्नी का नाम भावरी था और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। सीता एक बेटे के यहाँ कितने दिन रहती थी? तो एक एक माह करके रहती थी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में शाम होते बच्चे जो वहाँ पर पार्टी बनाए गए थे वहीं पर वह खेला करते थे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने उसे कितने रुपए देने का निर्णय कर लिया? 50 रुपया, और टोटल मिलाकर 150 रुपये देने को लोग निर्णय कर लिए। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता? घुटन महसूस होता था, क्योंकि उसके 3 बेटे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये कैसी कहानी है? ये सामाजिक कहानी है। यह बात ठीक नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही। ये किसने कहा? तो कैलाश ने कहा। और यही सबसे बड़ा लड़का था जिसने 50 रुपये देने का भी निर्णय किया और माँ को अलग अलग करने का भी निर्णय किया। आप सभी इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो यहाँ आप लगातार बने रहें। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको हर वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देते थे? तो 50 रुपया, और तीनों मिलाकर 150 रुपया। सीता को अपने ही घर में कैसे महसूस होता था? तो उसको घुटन लगता था। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ये एक समाज की कहानी और एक सामाजिक कहानी है। यह बात ठीक नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर भटकती रहती है। यह किसने कहा था? कैलाश ने। और इसी ने कहा था कि माँ को 50 रुपया प्रति माह दिया जाए, उसके लिए 150 रुपया काफ़ी होंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो इस वीडियो तक बने रहें, और हर बार आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डाले जाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा नोट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।